सो परमेश्वर में मेरे प्रिय लोगों, मैं बहुत आनंदित हूं। और जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, विशेषकर जो लोग रेवलेशन ऑफ ग्रेस क्लास में आते हैं, आप सारे लोग जानते हैं कि आज के दिन को, क्या आप लोग बता सकते हैं, जितने लोग जानते हैं इस बात को, कि आज के दिन को हम लोग किस रूप से हम लोग मनाते हैं। आज हालांकि रविवार है, संसारिक रीति से देखा जाए तो रविवार है, लेकिन आज के दिन को हम किस रीति से हम लोग मनाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा। सन ऑफ फादर डे, ओके, ठीक है, सेलिब्रेशन डे, सेलिब्रेशन डे। यस, हालेलुया, सेलिब्रेशन डे, ठीक है। तो हम लोग जितने लोग क्लास में आते हैं, आप लोग जानते हैं सेलिब्रेशन डे करके हम लोग मनाते हैं आज के दिन को, उत्सव का दिन। इंग्लिश में सेलिब्रेशन डे और हिंदी में उत्सव का दिन। क्यों उत्सव का दिन? क्योंकि हम सभी जानते हैं आज का ये वो दिन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति, मृत्यु, न सिर्फ मृत्यु, बीमारियों के ऊपर, गरीबी के ऊपर, श्रापों के ऊपर, कमी घटियों के ऊपर, और आपके जीवन में जितनी तरह की समस्याएं आप देख पाते हैं, हम संसार में जितनी बातों को देख पाते हैं, उन सभी बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जय प्राप्त किया है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप सारे लोगों को जिनको नहीं मालूम है कि आज के दिन को हम किस रीति से मनाते हैं, आज हम सेलिब्रेशन डे के रूप में मनाते हैं। हालेलुया। मैं आप सारे लोगों को और एक बात बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस समय में। और हालांकि YouTube में भी इसका स्ट्रीमिंग होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो अभी तक नहीं हो पाया है। टेक्निकल टीम अभी भी, मीडिया टीम अभी भी लगी हुई है कि YouTube में उसका स्ट्रीमिंग करे। हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। कोई बातें हो चाहे नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। इसीलिए हम जानते हैं कोई बातें परमेश्वर की भलाइयों को हमारे जीवन में प्रकट होने से, हम उसे प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग देखेंगे वचनों में से, और आप सारे लोग जानते हैं कि आज के लिए जो वचन है, आज के लिए कौन सा वचन है? कोई खोल के पढ़ देंगे मेरे लिए? जल्दी से कोई पढ़ देंगे? मरकुस अध्याय 5 पद संख्या 28। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। यस, आमीन। एक बार मैं जानना चाहूंगा, क्या मेरा वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज आप सब लोगों को साफ साफ सुनाई दे रही है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग के लिए जो परमेश्वर ने आज के वचन को ठहराया है कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं जानना चाहता हूं आप में से हर एक लोग इस घटना को जानते हैं जहां से ये वचन लिया गया है? जहां से ये वचन लिया गया है, क्या आप सारे लोग इस घटना को जानते हैं कि ये कहां की घटना है? यस, हालेलुया। आप में से हर एक लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते, मैं बता देना चाहूंगा, ये एक ऐसी स्त्री के विषय में, यहां पर एक ऐसी स्त्री के मुंह से निकले हुए ये शब्द है जिसको 12 वर्ष से 12 ईयर्स 12 वर्ष से उसको महिलाओं की बीमारी थी, लहू बहने का रोग, जिसमें 12 वर्ष से उसके शरीर से लगातार क्या हो रहा था? ब्लड लगातार जा रहा था। इसकी बीमारी थी 12 वर्ष। कोई 12 घंटे नहीं, 12 मिनट नहीं, 12 दिन नहीं, 12 सप्ताह नहीं, 12 महीने नहीं, 12 सालों से उसको बीमारी, लहू बहने की बीमारी। और आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी का अगर 12 वर्ष से अगर लहू बह रहा है तो वो कैसे दिखाई पड़ सकता है? आप में से हर एक लोग कल्पना कर सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी, उसकी वो शारीरिक रीति से कैसे दिखाई पड़ती होगी, उसका चेहरा कैसा दिखाई पड़ता होगा, उसका चलना फिरना कैसा होगा।
कल्पना कर सकते हैं हम लोग? यस, है ना? कैसे वो कितनी कमजोर रही होगी, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, किसी के द्वारा उसको पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु नासरी है, वो कई लोगों को चंगा कर रहा है, छू कर चंगा कर रहा है, और उसको मालूम था कि मैं सामने से आकर उसको नहीं कह सकती। जितने लोग भी उसके पास आकर कह रहे थे कि प्रभु मुझे चंगा करें, मेरे इस परिवार के सदस्य को चंगा करें, उनको प्रभु यीशु मसीह छू कर चंगा कर रहे हैं, ये उनको किसी ने बताया, किसी भी तरह से उसने इन बातों को सुना। लेकिन क्या हुआ, उसने इस बात को जानती थी। अगर आप इजराइल के इतिहास को आप जानेंगे, उस समय के इतिहास को, ऐसे लोगों को नगरों से, गांवों से, समाज से दूर रखा जाता था। ऐसी एक महिला है, और वो जानती थी कि मैं सामने से नहीं आ सकती हूं, सामने से मैं उससे प्रार्थना नहीं कर सकती हूं, प्रभु यीशु मसीह से मैं सामने से प्रार्थना नहीं कर सकती हूं, उस यीशु नासरी से मैं सामने से प्रार्थना नहीं कर सकती हूं कि मुझे छू कर चंगा कीजिए, मेरे पास आइए, मैं नहीं कह सकती हूं। इसलिए वो क्या कह रही थी, अगर आप देखेंगे इस बात को मत्ती में भी है, लूका में भी है, आप उन बातों को पाएंगे, वहां पर भी आप देखेंगे तो पाएंगे अपने मन में कहती थी, लिखा हुआ है। वो जब आ रही है अपने मन में कह रही है, मन में कहते हुए आ रही है, मुंह से भी कह रही है, मन में भी उसका अंगीकार है कि मैं पीछे से चुपके से आकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं क्या होगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप सभी जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, वो उसी बीमारी में रह गई, उसी बीमारी में वापस लौट गई। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, नहीं, वो चंगी हो गई। नीचे में आप 34 पद को देखेंगे, लिखा हुआ है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, किया है कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया, वो चंगी हो गई। 12 साल की बीमारी, 12 साल की बीमारी। मैं सोचता हूं 12 सेकंड भी नहीं लगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगे होने से। 12 सेकंड भी नहीं लगे होंगे प्रभु यीशु मसीह को। जैसे उसने छुआ, आप अगर देखेंगे लिखा हुआ है 29 पद को, 28 का वचन है लेकिन 29 है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उसकी बीमार। देखिए क्या लिखा, तुरंत, इमीडिएटली, उसी सेकंड। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, प्रभु यीशु मसीह को भी उसने नहीं छुआ। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छुआ, उसके वस्त्र के छोर को छू लिया। वस्त्र के छोर, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे महिलाओं के साड़ी में और दुपट्टा में क्या होता है कि वो छोर होता है ना, उसमें कुछ झालर जैसा बना होता है। बस उसी को छू लिया, उसी को उस महिला ने छू लिया, और लिखा हुआ है तुरंत। मैं इसको ऐसा कहूं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगले ही सेकंड, समझ लीजिए, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, छूते ही अगले सेकंड लिखा हुआ है अपनी देह में जान ली कि उसकी बीमारी से अच्छी हो गई। वाओ, क्या ही अद्भुत बात है। हालेलुया, अगले ही सेकंड, 12 साल की बीमारी अगले ही सेकंड उसके शरीर को छोड़कर चली गई। और प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया, आप सारे लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया क्योंकि उसके शरीर से क्या हुई, सामर्थ निकली थी, और क्या हो गया, उसके कारण वो चंगी हो गई थी। हालेलुया, क्या ही अद्भुत वचन प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन में दिया। और आज के लिए जो कन्फेशन किया गया, आप सभी जानते हैं, यशायाह 53 उसका 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। मैं इसको अक्सर ऐसा पढ़ता हूं, आप लोग कैसे पढ़ते हैं इसको मुझे नहीं मालूम, पर मैं इसको ऐसा पढ़ता हूं अक्सर। जब से मैंने इस बात को जाना इसको कैसे पढ़ना चाहिए, मैं इसको कैसे पढ़ता हूं, निश्चय ही उसने मेरे सारे रोगों को और सारे दुखों को, मैं इस वर्ड को यूज करता हूं, सारे, सब, ऑल, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने सारे रोगों को सह लिया, सारे दुखों को उसने उठा लिया, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे,
मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आज आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही छूने के लिए आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को के छोर को छूने के लिए आए हैं। जैसे ये महिला कह रही है, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, आप में से कितने लोग उसके वस्त्र ही को छूने के लिए आए हैं? ओके, मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के रिस्पॉन्स को। हालेलुया। अच्छा, अगर कोई ऐसे हैं जो नहीं मतलब इससे अलग आंसर है, उनका जवाब नो में है या अलग है, तो लोग नो लिख सकते हैं। अगर किसी का हटकर जवाब है तो आप लोग नो लिख सकते हैं, नहीं मुझे नहीं छूना है, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं छूना है, उसको नहीं छूना है। ऐसा कोई नहीं ना, अभी तक किसी का नो नहीं आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम में से हर एक लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वस्त्र को छूने आए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, तो हम लोग बहुत सारे वचनों को प्रभु ने दिया है, हम लोग उन बातों से देखेंगे। और मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा, लास्ट में मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। और ऑयल, तेल और पानी को भी मैं ब्लेस करूंगा। इसीलिए अगर आप लोग तेल और पानी को भी आशीष करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मतलब आपके पास आशीषित तेल हो, आशीषित पानी हो, आप उसे लेकर रख सकते हैं, किसी के द्वारा मंगवा लीजिएगा, रख लीजिएगा। क्योंकि हम लोग अंत में मैं उन बातों के लिए, उस तेल और आशीष पानी के लिए को भी मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा और उसे ब्लेस करूंगा, ताकि आप उसे बाद के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं, फिर से मैं पढ़ लेता हूं आज के लिए जो वचन दिया गया है। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। हाँ, तो हम लोग कुछ वचनों में से देखेंगे। मैं उसके लिए निकाल रहा हूं। उस पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छूने से क्यों चंगी हुई। आप लोगों को क्या लगता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, ठीक है, तो उनके वस्त्र में आखिर क्या है ऐसा जिसके कारण वो चंगी होगी? उसके वस्त्र में ऐसा आखिर क्या है? जल्दी से जो लोग भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जल्दी से आप मैसेज में, ठीक है, माइक मत ऑन कीजिएगा, आप लोग मैसेज में डालिएगा। उनके वस्त्र में क्या था, मेरा ये सवाल है। हाँ, उनके वस्त्र में सामर्थ, ठीक है, ओके, चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। उनके वस्त्र में क्या था? सामर्थ था, जिसके कारण वो चंगी हो रही है। तो उनके वस्त्र में वो सामर्थ कहां से आ रहा है? उनके लिए अलग से कोई वस्त्र स्वर्ग से दिया गया है? बताइए। प्रभु यीशु मसीह के उन्होंने जो पहना था वस्त्र, क्या वो अलग तरह का वस्त्र था? स्वर्ग से दिया गया कुछ अलग तरह का वस्त्र था, कुछ अलग कंपनी में बना हुआ था? फिर कैसे सामर्थ निकल रहा? उस समय आप सभी जानते हैं, महायाजक लोग थे, याजक लोग भी थे, बहुत सारे लोग, पुण्य लोग भी थे। वो लोग मंदिर में सेवा करते थे, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए लोग। लेकिन फिर भी क्यों उनके विषय में हम नहीं पढ़ते हैं वैसा? वचन उनके विषय में नहीं बताता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है ऐसा, अभिषेक के कारण। ओके, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ज्योति होनहागा मैम यहाँ कह रही है कि पावर ऑफ द होली स्पिरिट, अभिषेक के कारण। यस, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ वचनों को। मैं निकाल रहा हूं यशायाह 59 उसका 17, कोई पढ़ दीजिएगा। यशायाह 59 यानी 59 उसका 17, 59 उसका 17। यशायाह 59 उसका 17। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को
बागे के समान पहन लिया है। आमीन। यस, आमीन। हाँ, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम लोग बात कर। उसने धर्म को, यहां पर धर्म लिखा हुआ है, लेकिन हम सभी जानते हैं, जो लोग भी बाइबल स्टडी करते हैं, आप लोग जानते हैं ये धर्म नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये क्या है, राइचियसनेस है, धार्मिकता है। तो हम लोग उसी तरह से पढ़ते हैं, उसने धार्मिकता को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। ये किसके विषय में बता रहा है? किसने धार्मिकता के झिलम को पहना है? किसने उद्धार का टोप पहना है? किसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया है? और किसने जलजलाहट के बागे को पहना हुआ है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या धार्मिकता, पहले क्या क्या देखिए, धार्मिकता के वस्त्र को, धार्मिकता का झिलम है, और क्या है, उद्धार का टोप है, बदला लेने का वस्त्र है, और जलजलाहट का बागा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं चार तरह की बातें, चार तरह की बातें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय जो भविष्यवाणी पहले से की गई थी, जब इस पृथ्वी पर वो आए, इस पृथ्वी पर आए, तो ये भविष्यवाणी उनके वस्त्रों से भी पूरा हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो ये लिखा हुआ है, यशायाह 59 उसका 17 में, ये जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने जो वस्त्र पहना था उससे ये बातें पूरी हो रही थी। देखिए कैसे, उसने धार्मिकता के झिलम को पहन लिया, और प्रभु यीशु मसीह जो पहने हुए थे धार्मिकता, जब वो स्त्री ने उसको छुआ, क्या हुआ, धार्मिकता उससे रिलीज हो गया, बहाव हो गया। और क्या क्या बहाव हुआ, उद्धार उसके जीवन से बहाव हुआ, मतलब उसका उस वस्त्र से बहाव हुआ उस महिला के जीवन में। और क्या है, बदला लेने की बातें उस कपड़े से बहकर उस महिला के जीवन में गया। और जलजलाहट की बातें, जलजलाहट के बागे, मतलब ये जो जलजलाहट की बातें हैं, ये भी प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र से रिलीज होकर उस महिला के जीवन में गया। तो आप में से हो सकता है किसी का सवाल ये आएगा, ठीक है, धार्मिकता तो समझ में आ रहा है, उद्धार भी समझ में आ रहा है। धार्मिकता जब आता है तो धार्मिकता के साथ हमेशा चंगाई आता है। ठीक है, अगर जो लोग नहीं समझ रहे, मैं क्लियर बता रहा हूं, धार्मिकता में चंगाई भी है। ठीक है, धार्मिकता में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें चंगाई भी है। उद्धार, उसके बाद लिखा उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब, अगर हम कहें, किसी बात से स्वतंत्र हो जाना, यह भी उद्धार है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? किसी बात से मुक्त हो जाना, ये इसका मतलब भी क्या होता है? उद्धार होता है। तो ये क्या हो रही है? धार्मिकता इसके जीवन में काम कर रहा है और ये बीमारी से छूट जा रही है। उद्धार यानी उस बीमारी से इसका उद्धार हो गया। हाँ, अब आगे क्या लिखा हुआ है? बदला लेने का वस्त्र। बदला लेने का वस्त्र, अब इसका मतलब क्या हुआ? बदला लेने का वस्त्र, आप सभी जानते हैं, ये जो बीमारी उसके जीवन में काम कर रही थी, और आप सभी लोगों को भी मैं कहूं कि बीमारी स्वर्ग की ओर से नहीं होती है, स्वर्ग परमेश्वर की ओर से बीमारी नहीं होती। सही बोल रहा हूं? आप सारे लोग जानते हैं, बीमारी स्वर्ग की ओर से नहीं होती है, परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कई लोगों को आपने बोलते ये भी सुना होगा कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से। पुराने नियम के समय में बीमारियां परमेश्वर की ओर से होती थी, इस तरह की बातें आप पाएंगे पुराने नियम में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब से वो बलिदान हुए, उसके बाद से कभी भी आज बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, स्वर्ग की ओर से नहीं होता। तो जब स्वर्ग की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं, तो बीमारी किस ओर से हो सकती है? और किसकी ओर से? हाँ, लूसीफर, अंधकार, संसार की ओर से, या कभी कभी मनुष्य की कुछ गलत बातों के कारण
बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है बदला लेने का, तो वहां पर से एक सामर्थ निकली। उस महिला के जीवन में क्या था? उस महिला के जीवन में अंधकार की बातें थी, अंधकार की ओर से वो बीमारी थी। कैसे कैसे मैं इतने दृढ़ता से कह रहा हूं कि वो अंधकार की ओर से? क्योंकि आप देखेंगे लिखा हुआ है उसके विषय में कि उसने जितना भी उसका धन संपत्ति था, बैंक बैलेंस था, प्रॉपर्टी था, सब कुछ उसकी बीमारी में चला गया और कंगाल हो गई। आप लोग जानते इस बात को, वचन में साफ लिखा हुआ है। वो कंगाल हो गई, वो गरीब हो गई पूरी तरह से। और हम सभी जानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, ना कि गरीब करने के लिए। और अगर वो महिला गरीब हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो शैतान की ओर से है, वो बीमारी शैतान की ओर से। तो इसीलिए बदला लेने की बातें भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर से बहकर उस महिला में जा रही है। इसी कारण क्या हो रहा? जैसे ही वो सामर्थ निकली, बदला लेने का सामर्थ उस महिला के जीवन में एक्टिवेट हो गया और उसी समय वो अंधकार का सारा प्रभाव खत्म कर दिया गया। और नीचे क्या लिखा? जलजलाहट की बातें। जलजलाहट समझ लीजिए, जलजलाहट को हम कहेंगे जजमेंट, न्याय की बातें। वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के शरीर से निकली और क्या हुआ? उस बीमारी का न्याय हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने की सामर्थ ने क्या किया? उस अभिषेक ने क्या किया? उस बीमारी का न्याय कर दिया। हालेलुया। और उसी कारण क्या हुआ? वो चंगी हो गई। सब लोग समझ गए? हालेलुया। तो इस तरह से तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों में क्या बातें थी, प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों में क्या बातें थी। और ये सारी बातें आप सारे लोग जानते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए थे प्रभु यीशु मसीह, हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहते थे। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं और एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में यहाँ पर, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम लोग बताएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप में से मैं हर एक लोगों को फिर से पूछना चाहूंगा कि इस महिला की तरह, इस स्त्री की तरह, आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छूने के लिए आए हैं? हालेलुया। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर आई लिख रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, लेकिन मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा मैं अचंभित करूंगा, आश्चर्यचकित करूंगा। हम ही को छूना चाहते। ओके, ज्योति मैम यहाँ पर अलग टाइप का आंसर की है, जीसस का। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वस्त्र के छोर को छू रही, वस्त्र को छू रही। लेकिन मैं आप सबों को एक खुशी का, एक आनंद का बात बताना चाहूंगा कि आज आपको उसके वस्त्र के आंचल को या वस्त्र के छोर को छूने की आवश्यकता नहीं। क्यों? किसी का सवाल है क्यों? किसी का सवाल अगर होगा क्यों तो मैं बताऊंगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जिनका क्यों आ रहा है, मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बाद में मैं कॉल करूंगा, ठीक है? बाकी हम लोग आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं प्रभु ने हमें बताया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आप सबों को बताने के लिए बताया, इसलिए मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, तो अब हमें उनके वस्त्र को छूने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मेरे बच्चों को मेरे वस्त्र के छोर को छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको उसी वस्त्र को पहनाने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं उसी वस्त्र को पहनाने जा रहा हूं, उसी वस्त्र को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आज की बात नहीं है, ये परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय से इस बात को ठहराया था। जगत की उत्पत्ति के समय से इस बात को ठहराया था कि वो इस वस्त्र को पहना है। चलिए मेरे साथ निकालिए
मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति 3 उसका 21। कोई पढ़ दीजिएगा जल्दी से, उत्पत्ति 3 उसका 21 को। उत्पत्ति 3 उसका 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। आमीन। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर ये क्या है? ये कौन सा वस्त्र है? ये वही वस्त्र है जिसके विषय में अभी हम लोग यशाया 59 उसका 17 में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग प्रभु यीशु मसीह जिस कपड़े को पहने थे उस कपड़े के विषय बात करें। ये कौन सा कपड़ा? ये वही कपड़ा है। हालेलुया, ये वही कपड़ा है। और उस कपड़े को प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहनाया है और आज वो फिर से आज पहनाने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा किए। आज फिर से वही कपड़ा को, वही नए कपड़े को। हालेलुया। ओके, आप पढ़ दीजिएगा और कोई वचन पढ़, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और उसका 37 उसका 3 को पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति 37 उसका 3। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। आमीन। आमीन। और आप देखते ये क्या है? उसको पहनाया, उसको दिया। वो कपड़ा किसके लिए था? यूसुफ के लिए था। अभी हमारे पास वो समय नहीं है कि मैं एक एक बातों के विषय में बताऊं। आप सारे लोग जो लोग बाइबल क्लास आते हैं, आप सारे लोग जानते हैं इज़राइल के नाम का मतलब क्या होता है। वो परमेश्वर को दर्शाता है। और यूसुफ किसको दर्शा रहा है? यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है ना? प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। इज़राइल परमेश्वर पिता को दर्शाता है और यूसुफ किसको दर्शा रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। और परमेश्वर पिता ने वो वस्त्र किसको पहनाया? प्रभु यीशु मसीह को। और आज इस पृथ्वी पर से प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद आज जो पिता परमेश्वर के स्थान में, क्योंकि वही पिता परमेश्वर है, क्योंकि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह पिता के स्थान पे हैं तो आज जो वस्त्र किसको पहनाएंगे? बताइए, वो वस्त्र आज किसको पहनाएंगे? यस, वो आपको, मुझे, वो वस्त्र आपको और मुझे पहनाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कुछ वचनों को हम लोग देखते हैं, मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिएगा कोई। उत्पत्ति 41 का 42। जेनेसिस 41:42 जी। उत्पत्ति 41 उसका 42। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर फिरौन क्या कर रहा है? यूसुफ को क्या कर रहा है? बहुत सारी चीजें पहना रही, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर वस्त्र के विषय में ना, बढ़िया मलमल के वस्त्र, बेस्ट क्वालिटी का। राजा क्या कर रहा है? अपने कवर्ड से, अपने अलमीरा से क्या कर रहा है? अपने शोकेस से निकाल कर पहना रहा है। और हम लोग जो लोग भी बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल क्लास में आता है, आप सारे लोग जानते हैं फिरौन किसको दर्शा रहा है? फिरौन किसको दर्शा रहा है? फादर गॉड को, संसार को नहीं मैम, फादर गॉड को, ठीक है, पिता परमेश्वर को, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कैसे, इसको भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिरौन परमेश्वर पिता को दर्शा रहा और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को। और मैं जैसा भी मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह आज पिता के स्थान में है, वो राजाओं के राजा के स्थान में है, और वो किसको पहनाएंगे? आज वो हमें पहनाएंगे। अब मैं बताऊंगा कैसे फिरौन परमेश्वर पिता के आधार, जैसे कहा है कि फिरौन संसार को दर्शा रहा है, ठीक है, फिरौन शैतान को भी दर्शाता है, लेकिन मैं कैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये फिरौन परमेश्वर पिता को दर्शाता है।
जो लोग नए लोग हैं, आप लोग गलत मत समझिए कि मैं फिरौन को यहाँ पर परमेश्वर पिता बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर पिता भी हम कह सकते हैं, शैतान भी हो सकता है, लेकिन वो एक अलग लेवल में, वो शैतान एक अलग प्रकाशन है, तब उसको शैतान के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक अलग लेवल में मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, एक अलग प्रकाशन में दिखा रहा हूँ कि कैसे ये परमेश्वर पिता को दर्शा रहा है। जानना चाहते हैं आप लोग कि कैसे ये परमेश्वर पिता को दर्शा रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि पिता परमेश्वर नहीं चाहते कि यूसुफ को ये सारी चीजें पहनाई जाए, तो क्या फिरौन पहना सकता था उसको? आप जानते हैं कि वो एक गुलाम था। यूसुफ गुलाम से बढ़ के कुछ नहीं था, भले ही उसने सौपन का अर्थ बताया हो, फिर भी वो गुलाम से बढ़कर कुछ नहीं था। उसके राज्य में, फिरौन के घराने में बहुत सारे लोग थे जिनको वो पद फिरौन दे सकता था, लेकिन परमेश्वर पिता ने ये इच्छा रखा, परमेश्वर पिता ने ये चाहा कि मैं ये फिरौन को ही मैं इस्तेमाल करूंगा यूसुफ को पहनाने के लिए। तो एक तरह से हम इसको ऐसा कह सकते हैं, पहना कौन रहा है? पिता परमेश्वर किसको पहना रहा है? यूसुफ को पहना रहा है। सही बोल रहा हूं मैं इस आधार पे, जैसा अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि पिता परमेश्वर ने ही फिरौन के मन को चलाया, फिरौन के मन में इस बात को डाला कि इसको क्या करो, इसी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसी को क्या करना है, इसी को कपड़े पहनाने हैं, इसी को क्या करना है, इसको पद देना है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता के स्थान में है। हालेलुया। ठीक है, तो और भी कुछ वचनों को देखेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे वचन हैं जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें वही वस्त्र वो हमें पहनाने के लिए यहां पर उसने इकट्ठा किया। और एक वचन पढ़ दीजिएगा रूत की पुस्तक में से। ठीक है, हम लोग देखेंगे रूत की पुस्तक अध्याय 3 उसका 9 पद। रूत की पुस्तक 3 उसका 9। रूत 3 उसका 9। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छोड़ने वाला कुटुंबी है। यस, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मैं इसको सीधे तौर पर अगर बात करूं तो आप ऐसा पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको वस्त्र पहनाने जा रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है, हाँ ऐसा ही है। तो जो लोग भी नए लोग हैं, मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा, हम लोग अब हर दिन का बाइबल स्टडी में क्या करते हैं, हम लोग बहुत गहरी चीजों को सीखते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं कि ये बातें ऐसी क्यों हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेवलेशन ऑफ ग्रेस के हर दिन होने वाले बाइबल स्टडी में, और आप वहां पर अद्भुत रीति से सीखेंगे। ठीक है, जरूर आप आए और आप उन बातों को सीखे जो यहाँ पर पूरी रीति से मैं आप सबों के बीच में नहीं रख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारी चीजों को मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं। हाँ, तो यहाँ पर भी आप जब देखेंगे 3 उसका 9 पद में कि यहाँ पर कपड़े जो पहनाने का काम प्रभु यीशु मसीह हमें वो कर रहे हैं। रूत के जगह पे हम लोग हैं और बोअज के जगह में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोअज के नाम के अर्थ के अगर को देखेंगे, रूत के नाम के अर्थ को आप देखेंगे तो आप स्पष्ट आपको ये बातें पता चलेगा। फिर खोलिएगा आयुब 29 उसका 14, आयुब 29 उसका 14 को। आयुब 29 उसका 14। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और
सुंदर पगड़ी का काम देता था। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर एक अनुवाद में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसा पढ़ देता हूं। इस अनुवाद में भी हालांकि समझ में आ रहा है, लेकिन इसको और स्पष्ट तरीके से मैं और एक अनुवाद आपके बीच में रखना चाहूंगा। इसको पढ़ देता हूं। मैंने धार्मिकता को पहन लिया और उसने मुझे वस्त्र पहना दिया। ठीक है, अगर आप ये जो अभी श्वेता मैम ने पढ़ा, इसको अभी अगर पढ़ेंगे तो आप लगभग वैसे ही समझ में आएगा। मैं धर्म को पहने रहा, यानी धार्मिकता को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। तो इसको सरल तरीके से हम कहें तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे धार्मिकता को पहनाया गया और मुझे क्या वस्त्र ओढ़ा दिया गया, हम कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है? हालेलुया। पढ़ दीजिएगा यशायाह 61 उसका 10, यशायाह 61 उसका 10 को। यशायाह 61 उसका 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हन फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन। आमीन। गायत्री प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। आप जो भी बीमारियों से आप परेशान हैं अब तक, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। पूनम, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है और आपके जीवन में भी चंगाई का प्रगटीकरण आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रूथ प्रभु आपको चंगा कर रहा है। रूथ प्रभु आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हमारी खान सातेरे हाल आंसा दरे हा साबाशी खान। हाँ, तो यहाँ वचन लिखा हुआ है यशायाह 61 उसका 10 में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र को पहनाए। किसके वस्त्र को? उद्धार के वस्त्र को। और हम सभी जानते हैं उद्धार का वस्त्र किसका वस्त्र है? ये प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र है। धार्मिकता की चद्दर ऐसी उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि वस्त्र पहनाया जा रहा है और जो पहन करके क्या है, आनंदित हो रहा है। परमेश्वर आप में से हर एक को इस समय इन वचनों को जब प्रकट कर रहा है ना, आप इस समय आप में से कई लोग महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से एक चद्दर जैसा, एक अभिषेक की तरह वो आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मोती प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। मोती प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजा प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। डेविड प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ देंगे इफिसियों 6 उसका 14, इफिसियों 6 उसका 14, इफिसियों 6 उसका 14। इफिसियों 6 उसका 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। आमीन, आमीन। यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर भी परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम। और ये किसके विषय में? ये हमारे विषय में तो लिखा हुआ वचन, किसी और के विषय में नहीं। ये वचन आपके विषय में, आपके बाइबल में, इसका मतलब आपके विषय में। यहां पर भी हम देख रहे हैं प्रभु की इच्छा क्या है कि धार्मिकता का झिलम, धार्मिकता का वस्त्र वो आपको पहनाए। हालेलुया, हालेलुया।
किरण, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। किरण, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। और किसी के मन में यह आ रहा है कि शायद ये मैं नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका भी पहले नाम किरण है, प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगा कर रहा है। और जिसका अगर सेकंड में नाम है, प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगा कर रहा है। और यदि किसी का निकनेम किरण है, किसी का बपतिस्मा नेम अलग होता है और उनको घर में नाम दिया जाता है किरण, अगर आप भी हैं, आपका निकनेम किरण भी है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी आपके जीवन में भी वो सामर्थ काम कर रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए कभी भी संदेह मत करें। मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा, जितने लोग आप यहां पर हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा नाम तो नहीं लिया जा रहा है, इस तरह करके अगर आप मायूस होंगे, निराश होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप आशीष नहीं पाएंगे। मैंने क्लास में, जो हमारा मेंटरशिप क्लास, बाइबल क्लास हर दिन होता है, मैंने सिखाया हुआ इन बातों को कि अगर आपका नाम नहीं भी लिया जा रहा है, अगर आप भी रिसीव कर रहे विश्वास के साथ कि ये वचन मेरे लिए भी है, ये सामर्थ मेरे लिए भी है, ये अभिषेक मेरे लिए भी है, तो मैं बताना चाहूंगा आपके लिए भी है। हालेलुया, वो आपके लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, जब उसने थोमा से बातचीत की, आप सबों को याद होगा, थोमा ने क्या कहा था कि जब तक मैं उसके हाथों के उंगली के छेद पर, मतलब माफ कीजिएगा, उंगली के छेद में, उसके पांजर के उस छेद पे मैं जब तक उंगली ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आए और उसने कहा, थोमा आ मेरे उस हथेली के उस छेद में उंगली डाल, मेरे बगल में उंगली डाल, और अविश्वास मत कर, बल्कि विश्वासी बन जा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो इस वचन के आधार पर मैं आप सारे लोगों को इंकरेज करता हूं कि धन्य है वे जिनका नाम नहीं भी बोला जा रहा है, लेकिन वो विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका नाम नहीं लिया जा रहा है और आप फिर भी विश्वास कर रहे हैं, तो आपके लिए और भी बढ़कर आशीषें खुलती हैं। यहां पर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, जिनका नाम लिया जा रहा है उनको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है। इसी कारण आप जानते हैं कि थोमा हमारे भारत देश में आके, उसने आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के उस समाचार के आधार को यहां पर डाला, जिसके विषय में कलीसिया संदेह करने वाला थोमा के रूप में हम लोग अब तक सुने हुए थे। लेकिन देखिए, ना पतरस आया हमारे भारत देश में, ना यूहन्ना इस भारत देश में नहीं आया, बल्कि पौलुस भी नहीं आया। पौलुस इतने जगहों पे गया, सबसे अधिक देशों में जाने वाला पौलुस को भी हमारे भारत देश में एक्सेस नहीं मिला, थोमा को एक्सेस मिला। हालेलुया। तो इसलिए आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपका नाम नहीं भी लिया जाना, विश्वास कीजिए, हर एक चंगाई की सामर्थ जो खोली जा रही है, इसका नाम लेकर लिया जा रहा है, वो मेरे लिए भी है। आप उसे रिसीव कर लीजिए। ये मैं ले लेती हूं, मैं ले लेता हूं, और आप देखेंगे आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। मैं अपनी गवाही देता हूं, मैं पहले जब शुरुआती समय में मैं भी संदेह करता था, मेरे लिए नहीं होगा, और इसलिए मैं आशीष नहीं पाता था। जब से मैं इन बातों को सीखा और दूसरे लोगों का नाम लिया जाता था, मैं रिसीव करता था, ये मेरे लिए, इस तरह से विश्वास करके, और मैं आपको बता, तब से मैं आशीषों को प्राप्त करने लगा। इसलिए मैं आप सारे लोगों को इंकरेज करता हूं। हालेलुया। तो हम लोग नेक्स्ट वचन देखेंगे, जकरिया 3 उसका 4 को पढ़ दीजिएगा। जकरिया 3 उसका 4। जकरिया 3 उसका 4। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। आमीन आमीन। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, महिला वस्त्र उतारा जा रहा है, और क्या हो रहा है, सुंदर वस्त्र पहनाया जा रहा है। इसको हम लोग बाद में भी बात करेंगे, हम लोग और भी वचनों को देखेंगे।
हाँ पढ़ दीजिएगा। मती, ओके लूका, लूका को पढ़िएगा, सॉरी लूका 15 उसका 22 को, लूका 15:22। लूका 15 उसका 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। आमीन। आमीन। यहां पर भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे इसके मैले वस्त्र तो उतारे जा रहे हैं, है ना। आप सारे लोग जानते हैं, इस दृष्टांत को जानते हैं, इस घटना को जानते हैं। क्या हो रहा था, एक व्यक्ति जो उड़ाऊ पुत्र के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, वो कंगाल हो गया, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं, फटे पुराने गंदे बदबूदार कपड़े उन बातों के साथ आया। लेकिन उसका पिता आकर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इसके मैले कपड़े उतार डालो और नए कपड़े पहनाओ। इस पर भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और भी हाँ, हम लोग और भी कुछ वचनों को देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक वचन को देखेंगे। हमने अब तक देख लिया, आप सारे लोग इन बातों को देख लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाना चाहते हैं, वो वही वस्त्र पहनाना चाहते हैं जो इस पृथ्वी पर जब वो रह रहे थे, जैसे वस्त्र उन्होंने पहना था, प्रभु यीशु मसीह हमें पहनाना चाहते हैं। आप सारे लोगों को ये पता चल गया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं एक रेड कलर का स्कूटी देख रहा हूं, रेड कलर का स्कूटी देख रहा हूं। थैंक यू जीसस। कितनों के घर में रेड कलर का स्कूटी है? रेड कलर की स्कूटी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में और आप लोगों के, विशेषकर जितने आप लोग यहां पर हैं, आप लोगों के जीवन में चंगाई के अनुग्रह को खोल रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह आप सारे लोगों को, आप लोगों की प्रार्थना को इस्तेमाल करेंगे और लोगों के चंगे होने के लिए, लोगों के चंगे करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इन बातों को लिख लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा इन बातों के लिए, प्रार्थना कीजिएगा ये भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। जितने के घर में रेड कलर की स्कूटी है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमें वो वस्त्र पहनाना चाहते हैं, पहनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, कुछ बातें हैं जो उस वस्त्र को पहनने से रोकती है। कुछ वस्त्र हैं जो, कुछ बातें हैं जो उस कपड़े को पहनने से रोकती है। और वो कौन से वस्त्र हैं? जैसा अभी हम लोग देख रहे थे ना, जकरिया उसका 3 उसका 4 में, जकरिया 3 उसका 4 में मैले वस्त्र उतारे जा रहे ना, मैले वस्त्र उतारे जा रहे। फिर हमने देखा अभी लूका में, लूका 15 उसका 22 में, वहां पर भी मैले वस्त्र उतारे जा रहे हैं। मैले वस्त्र, जब तक कोई मैला वस्त्र, गंदा वस्त्र पहने रहेगा, तब तक नया वस्त्र नहीं पहन सकता। मानते इस बात को? आप गंदे कपड़े के ऊपर नए कपड़े पहनते हैं? कोई है यहाँ पर जो कहीं पर भी जाना है आपको, आप गंदे कपड़े पहने रहते हैं, उसके ऊपर नए कपड़े पहनते हैं? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है ना, कोई भी ऐसा नहीं। सब नए कपड़े पहनना है तो गंदे कपड़े को उतारना ही होगा, इस तरह से। तो पुराने या गंदे कपड़े रोकते हैं हमें नए कपड़े पहनने से, और पुराने कपड़े को जब उतार देते हैं तब हम उसे पहन सकते हैं। तो मैं आपको एक वचन कोई पढ़ दीजिएगा, मरकुस 2 उसका 5 को, मरकुस 2 उसका 5, जल्दी से पढ़ दीजिएगा, मरकुस 2 उसका 5। मरकुस 2 उसका 5। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन, आमीन। यहां पर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति है
जो क्या है, लकवे की बीमारी है, लकवा का बीमारी है। और क्या हो रहा है, उसको चंगा करने से पहले प्रभु यीशु मसीह उसको ठीक करने से पहले क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो इस वचन को जब आप स्टडी करेंगे ना, तो ये पाएंगे कि कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ बीमारियां, कुछ कुछ समस्याएं क्या होती है, पाप के कारण आती है। क्या ऐसा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि ये बीमारी, इसके पास जो लकवा का बीमारी है, लकवा का जो बीमारी इसके शरीर में है, उसका प्रभाव क्यों है, पापों के कारण। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह सीधे बोलते उनको कि उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। ऐसा प्रभु यीशु मसीह, जैसे कई जगह पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कई जगह पर प्रभु यीशु मसीह उनको छूते हैं और उनको कहते हैं कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, तू देखने लग। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, चंगा करने से पहले, इससे पहले कि ये कहें कि अपनी खाट उठा और चल फिर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने पाप से बची रहा। आप जब वो व्यभिचार से पकड़ी गई स्त्री के समय के विषय में आप देखेंगे, तो आप वहां पाएंगे प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अपने पाप से बची रह। इस तरह से तो कई समस्याएं ऐसी होती, कई ऐसी बीमारियां ऐसी होती है जो पापों के कारण होती है, पापों के प्रभाव के कारण। तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी क्षमा प्राप्त हो, उसका माफी आपको मिले। और आप सारे लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ये नहीं बोल सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। कोई बोल सकता है? आप लोग बताइए, कोई बोल सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है, कभी पाप नहीं किया है? कोई नहीं कह सकता। तो इसीलिए कई सारी बीमारी, मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग जितने लोग यहां पर आए हैं या आप लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में बीमारी है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी ये बीमारी पापों के कारण ही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हां, मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कारण हो भी सकता है। ठीक है? तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप इस बात को जानते हैं, ये आप जानते हैं अपने जीवन को, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह और आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या आप पाप में जीवन जी रहे हैं, क्या आप अधर्म का जीवन जी रहे हैं, ये आप और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। तो अगर आप इस बात को जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस बात को आप मान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि हाँ, मेरा जीवन पाप में जीवन है, अब तक मेरा संसारिक जीवन है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पापों की क्षमा प्राप्त हो। क्योंकि कई बार और अधिकतर बार ये कारण होता है, बीमारी से क्या होता है, बीमारी से चंगाई प्राप्त करने में रुकावट का कारण। मेरे जीवन में आपको बताना चाहूंगा, मेरे जीवन में जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, मुझे 16 साल, लगातार 16 साल से मुझे मलेरिया की बीमारी थी, लगातार मलेरिया की बीमारी। और हर साल मुझे 1 महीना बीमारी, मलेरिया की बीमारी होती थी। हमारे चाईबासा में एक बहुत फेमस डॉक्टर है, और आप सारे लोग डॉक्टर्स लोग 10, 15, 20, 30, कई लोग 40, 50, कई लोग करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं। ऐसे ही हमारे चाईबासा में बहुत फेमस डॉक्टर है, अक्सर वो पढ़ाई करने जाता है कुछ कुछ महीनों में। उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके शरीर में मलेरिया का जो बीमारी का जो क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया है, वो इस तरह से आ गया कि अब आपको लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा। और ये उस समय की बात है जब मैं पाप में जीवन जी रहा था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया था, जब मसीही तो था। मैं बचपन में मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैंने कन्फर्मेशन भी लिया, लेकिन फिर भी मैं पाप में जीवन जी रहा था। तब भी मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हुआ था, और लगभग 16 सालों से मुझे मलेरिया की बीमारी थी। हर साल जब भी सितंबर आसपास आता था, सितंबर अक्टूबर, मेरे अंदर एक डर आ जाता था कि अरे ये फिर से बीमारी ना हो जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हर साल अक्टूबर, नवंबर, इन 2 महीनों में, किसी भी महीने में 1 महीने की बीमारी हो जाती थी, 1 महीने के लिए। और मैं बहुत परेशान था। मैं ऐसा नहीं कि मैंने एलोपैथी ही खाया, मैंने होम्योपैथी दवा, कुछ नहीं कहा कि होम्योपैथी ट्राई कीजिए, मैं होम्योपैथी ट्राई किया, क्योंकि
किसी ने कहा कि आयुर्वेदिक है जो जड़ से खत्म करता है, आयुर्वेदिक भी ट्राई किया, हर तरह का घर का नुस्खा ट्राई किया, जिसको दादा दादी नाना नानी का नुस्खा बोला जाता है, मैं उन सारी चीजों को ट्राई किया, लेकिन मैं उस बीमारी से कभी कभी आजाद नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो, एक समय प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया और उसने मेरे जीवन को बदला। और जब वो मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा 14 साल हो गए, डॉक्टर ने कहा था जीवन भर आपको दवा खाना पड़ेगा, 14 साल हो गए, मलेरिया रिपीट फिर कभी नहीं हुआ। हालेलुया। और ये मेरी सच्ची गवाही है। अगर मुझे घर में, अभी मुझे नहीं लगता है कि वो रिपोर्ट सब पड़ा होगा, मैं वो सबको शायद फेंक दिया, जला दिया होगा, लेकिन मेरे घर में अगर आप जानना चाहते क्या मैं सच बोल रहा हूं, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई बहनों से पूछ सकते हैं कि किस तरह से मेरे बीमारी के ऊपर पैसे खर्च होते थे। सबसे ज्यादा घर में मेरे ऊपर ही बीमारी के ऊपर पैसे खर्च होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में जगह दिया, मैंने इस बात को माना प्रभु यीशु मसीह के सामने कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैंने पाप किया, मैंने पापों से पश्चाताप किया, और प्रभु यीशु मसीह के साथ नए जीवन की शुरुआत की। और उसी के बाद से 14 साल हो गए, मलेरिया फिर लौट कर नहीं आया। और भी बहुत सारी समस्याएं थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस समय मेरा शरीर ठीक से नहीं बनता था, वो सारी बातें थी, और बहुत सारी बातें थी इसके अलावा भी, सारी बातों से प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, ये आप और प्रभु जानते हैं कि आपके जीवन में आपका जीवन कैसा है, प्रभु यीशु मसीह में आपका जीवन कैसा है। अगर आप पा रहे हैं इस बात को, अगर आप इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं इस बात को कि हाँ मेरा जीवन पापमय जीवन है, संसारिक जीवन है, तो मैं आप सबों को इनवाइट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि इसी समय, बाद में नहीं, कल नहीं, अगले दिन नहीं, अगले सप्ताह नहीं, आज ही के दिन में, इसी समय प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु मसीह क्षमा मांगिए। मैं आपको बताना चाहूं, प्रभु यीशु मसीह दयालु है। इस पृथ्वी पर वो इसीलिए आए ताकि वो पापियों के लिए क्या करे, अपना लहू बहाए, अपना प्राण दे दे। इसीलिए वो क्या करेंगे, आपको क्षमा कर देंगे। आइए इस समय, ठीक है, किसी को, मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, जो लोग भी आप इस बात को महसूस कर रहे हैं, आइए मैं आपको सहायता करूंगा, क्योंकि जब मैं भी उस समय था, मुझे नहीं आता था प्रार्थना करने। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को प्रार्थना नहीं करने आता। आइए आप मेरे पीछे पीछे इस बात को, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नई रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब ये प्रार्थना कर रहे होंगे तो जकरिया जैसा भी मैंने आपको बताया था, जकरिया का वचन, जो जकरिया उसका हम लोग देखे 3:4 में कि दूत ने क्या किया, दूत को कहा गया कि इसके मैले वस्त्र को उतारो। तो दूत ने क्या किया, मैले वस्त्र को उतारा, और उसको क्या किया गया, उसको नया वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, अधर्म दूर कर दिया गया। तो इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग भी आप इस बात को महसूस करें कि हाँ मैंने अब तक पाप में जीवन जिया, आप इसी समय मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए, और आप इस बात को महसूस करेंगे। अगर आप सच में विश्वास के साथ, आप सच्चे पश्चाताप के साथ, आत्मा सच्चाई से, पूरे हृदय की गहराई से प्रार्थना करेंगे, आप महसूस करेंगे वो मैला वस्त्र आपके ऊपर से उतार दिया जा रहा है। आप इस बात को महसूस करेंगे और आपको एक नया वस्त्र पहनाया जा रहा है। और आप भी इस बात को देखेंगे कि आपके जीवन में जो बीमारी इतने महीनों से है, इतने वर्षों से है, वो आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। आप एक नए वस्त्र पहन लेंगे, जिस वस्त्र को पहनकर फिर आदमी बीमार नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस वस्त्र को आज से 14 साल पहले पहनाया। आइए मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो लोग भी। और ये एक समझ लीजिए, आप इस दौरान प्रभु यीशु मसीह से एक उद्धार की प्रार्थना आप कह सकते हैं। आइए हम लोग आंखों को बंद कर लें और प्रभु यीशु मसीह से हम लोग प्रार्थना करें। आइए मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस पृथ्वी पर मेरे लिए, हम सबों के लिए, और विशेषकर मेरे लिए
2024 वर्ष पहले आए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे, मेरे उद्धार के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया, अपना निर्दोष लहू बहाया। मैं विश्वास करता हूं कि आप मरे हुओं में से जी उठे और स्वर्ग पर उठाए गए। मैं विश्वास करता हूं कि आप पृथ्वी पर फिर से आने वाले हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैंने आज तक जितने भी पाप किए हैं, जानबूझकर अनजाने में किसी भी तरह से जितने भी पाप किए, उन सारे पापों के लिए मैं इस समय आपसे, आपके पास आकर आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से पश्चाताप करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे इसी समय मेरे पापों से क्षमा करें, अपने लहू से धोकर मुझे साफ करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अपने बहुमूल्य लहू से धोकर मुझे इसी समय शुद्ध करें। मैं धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और आज इस हिस्से मैं आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं। आज से आप ही मेरे प्रभु हैं, आज से आप ही मेरे स्वामी हैं, आज से आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यूहन्ना 1:12 के अनुसार, जब मैंने आप पर विश्वास करके आपका अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपने अपना संतान बना लिया है। आज से मैं आपका संतान हूं, आज से मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं। और धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। इसी समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। और जैसा कि इस समय वचनों से आप मुझसे बात कर रहे हैं, अपने धार्मिकता के वस्त्र को, पुराने वस्त्र को उतार कर, गंदे मैले वस्त्र को उतार कर उस धार्मिकता के वस्त्र को पहना दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक उन बातों को जो आपने खोला रिसीव कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। यस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह इस समय आप सबों के जीवन, जिन्होंने भी विश्वास से और सच में सच्चे पश्चाताप से जिन्होंने भी किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह का आप नया अनुग्रह आपके जीवन में खोला गया, नई शुरुआत खोली गई। और जिन्होंने भी, अगर आप लोगों ने ऐसा ही किया है, अभी भी आपके पास मौका है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। सच्चे हृदय से कीजिए, आपके जीवन एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो आइए हम लोग कुछ और भी वचनों को देखेंगे, और कुछ वचन रह गए हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। यस, तो हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 27 उसका 28 वचन, मत्ती 27 अध्याय उसका 28 वचन को पढ़ दीजिएगा। मत्ती 27 उसका 28 वचन, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। आमीन, आमीन। तो यहां किसके कपड़े उतारे गए? किसके कपड़े उतारे गए? यस, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए। क्यों कपड़े उतारे गए? कोई आप में से बता सकते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह कपड़े उतारे गए? यस, हालेलुया। यहां पर कुछ लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमें पहनाने के लिए, मुझे पहनाने के लिए। हमने शुरुआत में जो देखा ना, उत्पत्ति उसका 3 उसका 21 में, वहां पर भी जो वस्त्र उतारे गए वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र उतारे गए थे। और यहां पर भी हम वही देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र उतारे गए। क्यों उतारे गए? ताकि आपको पहनाए जाए। वहां पर जो रोमी सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उतारा, मैं आपको बताना चाहूंगा, रोमी सैनिक, संसार में भले ही वो रोमी सैनिक दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वास्तव में वो स्वर्गदूत थे जो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उतार कर वो आपको पहना रहे थे। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वस्त्र को उतारा, वो किसी दुकान से खरीद कर आपको नहीं पहना रहे हैं। किसी बड़े कंपनी, नाइकी, एडिडास, पूमा,
और भी बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी के कपड़े या बहुत सारे कंपनी ब्रांडेड कंपनी के जो स्टोर्स है वहां से खरीद के प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं पहना रहे, वो अपने वस्त्र को उतार कर आपको पहना है। सोचिए प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम करते हैं आपसे, वो आपको पहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ताकि हम में पुत्र की सुगंध हो। या ज्योति मैम लिख रही है। हाँ, तो आपने जो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में देखा, वहां पर वो हमारे विषय में दिखा रहा है। जकरिया में जो आप देख रहे हैं वो हमारे विषय में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 29 उसका 29 को, 29 का 29, निर्गमन एक्सोडस 29 का 29। निर्गमन 29 उसका 29। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहें, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। आमीन, आमीन। हारून का मतलब क्या होता है? चलिए इसके विषय में बता दो। हारून का मतलब होता है माउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ। माउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब ताकत का पहाड़, एक्साल्टेड, स्ट्रोंग। ठीक है, इन पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगला जो एक अर्थ है वो है वॉरियर लायन। ये इस पर हम बात करेंगे। वॉरियर लायन, ये किसके विषय में दर्शाता है? वॉरियर लायन। हालेलुया। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं, हारून के पवित्र वस्त्र, हारून के जगह पर अगर मैं कहूं वॉरियर लायन, वॉरियर लायन के पवित्र वस्त्र उसके बाद उसके पुत्र और पुत्रियों को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे? यस, मुझे मिलेंगे। जितने लोग मुझे लिख रहे हैं ये बड़ा अच्छा है। हालेलुया, मुझे मिलेंगे। हालेलुया, लायन ऑफ जूडा, है ना? लायन ऑफ जूडा कौन है? वॉरियर ऑफ लायन कौन है? वॉरियर लायन कौन? लायन ऑफ जूडा है। हालेलुया, उसके वस्त्र आपको मिलेंगे, उसके वस्त्र मुझे मिलेंगे। हालेलुया, कि उनमें उनका अभिषेक पर अभिषेक होता चला जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वचन को पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग और 2-3 वचन रह गए हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। हाँ, पढ़ दीजिएगा यशायाह 53:4 को। हाँ, 4 से 6 पढ़ दीजिएगा। यशायाह 53 उसका 4 से 6 पद तक। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन, आमीन। रश्मि, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ आप पर आ रही है। रश्मि, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। एंजल, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं देख पा रहा हूं जिनको आंखों से जुड़ी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह आपके आंखों को छू रहा है, आंखों को। और जब मैं आंखों को बोल रहा हूं तो मैं एक चश्मा को देख रहा हूं, चश्मा को देख रहा हूं। जितने लोग चश्मा पहनते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके आंखों को, आपके आंखों को अलाइन कर रहा है,
आंखों में चश्मा क्यों पहना जाता है आप सारे लोग जानते हैं, जो लोग साइंस पढ़े हैं, हालांकि हर एक लोग स्कूल में साइंस पढ़े हैं, तब जानते हैं कि जो हमारे आंखों में लेंस होता है उसका अलाइनमेंट क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण चश्मा पहनना पड़ता है ना। उसका अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ा जाता है जिसके कारण चश्मा पहनना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह आपके आंखों को अलाइन कर रहे हैं, आपके आंखों के लेंस को अलाइन कर रहे हैं। और जब मैं आंखों के चश्मा के बात कर रहा हूं तो आप सभी जानते हैं चश्मा पहना जाता है तो उसका उसका क्या होता है, उसको कहां पर यहां पर कान के पीछे उसको फंसाया जाता है ना। जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसका क्या होता है, चश्मा होता है, पीछे फंसाया जाता है। तो आंख के बाद प्रभु यीशु मसीह जितने लोग कानों के विषय में, कानों को लेकर जिनको भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह कानों को चंगा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके कानों को चंगा कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिर से जुड़ी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा हो रहा है, थैंक यू जीसस। हाँ, तो यहाँ वचन लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मरा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अच्छा, किसी के बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस को लेकर कि उसने वो उठा लेगा, हमारे रोगों को सह लेगा, हर सारे दुखों को उठा लेगा और वो घायल किया जाएगा, हमारे बोझ को उठा लेगा। किसी के बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, हो चुका है ना, हो चुका है। थैंक यू जीसस, हो चुका है। और एक वचन पढ़ दीजिएगा, पहला पतरस 2:24, पहला पतरस 2:24। पहला पतरस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन, आमीन। यह देखिए क्या लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। थोड़ी देर पहले जो आपने उद्धार की प्रार्थना की, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से जितने लोग ने विश्वास के साथ उद्धार की प्रार्थना की, पाप क्षमा की प्रार्थना की, उसी समय आपके प्रार्थना के दौरान ही आपके सारे पाप जो आज के दिन तक किए गए थे कलवरी क्रूस पर ठोक दिए गए। हो गया। ये कैसे हुआ आप इस पर दिमाग मत लगाइए। आप सोचेंगे क्या, ये तो 2024 साल पहले की बात है, इस पर आप दिमाग मत लगाइए कि ये कैसे हुआ, बस हो गया, बस ये हो गया, ठीक है। तो पापों को देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये हो चुका है। ये क्या है, ये हो चुका है। तो मैं आप सबको यहां पर बता रहा था, हम लोग देख रहे थे कि हारून के वस्त्र, वो लायन का वस्त्र, वो वॉरियर लायन का वस्त्र पुत्रों को मिलेंगे, और हमने देखा कि ये सारी बातें हो चुकी है। इसका मतलब वो वस्त्र हमें दिए जा चुके हैं। सही बोल रहा हूं मैं? वो वस्त्र आज से 2024 साल पहले ही हमें दिए जा चुके हैं, वो दिए जा चुके हैं। और हर एक बीमारी भी उठा लिए गए, जैसा अभी हमने यशायाह 53 में देखा। आपके शरीर में जो बीमारी दिखाई दे रही है ना, ये बीमारी के विषय में भी यशायाह 53 में साफ लिखा हुआ है। आप गौर से देखिए, यदि किसी को मेंस्ट्रुएशन से जुड़ा प्रॉब्लम है, और सच में प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को चंगा करे, जिनको भी मेंस्ट्रुएशन से जुड़ा बीमारी है, मेंस्ट्रुएशन यानी जिनका पीरियड ठीक रीति से नहीं होता, इनसे जुड़ी किसी की भी समस्या है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। तो वही मैं बोल रहा था उदाहरण लेके कि अगर किसी को भी मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी इस बीमारी को 2024 साल पहले ले लिया। अगर किसी को और भी किसी तरह की समस्या है, प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमारी को ले लिया है पहले ही। साफ साफ लिखा हुआ है कि रोगों को सह लिया,
उठा लिया उसको और उसके कोड़े खाने सब चंगे हो चुके। यही सच्चाई है, इस पर विश्वास कर लीजिए। फिर दिखाई क्यों पड़ रहा है, इस पे दिमाग मत लगाइए। आप चंगे हो चुके हैं। आपको धार्मिकता का वस्त्र, आप जब अभी आपने प्रार्थना की, उद्धार की प्रार्थना, पाप क्षमा की प्रार्थना, आपके मैले वस्त्र उतार दिए गए। जिस मैले वस्त्र के कारण बदबू आ रही थी, जिसके कारण बीमारियां आपकी ओर खींची चली आ रही थी, अब वो वस्त्र बदला जा चुका है। इसलिए अब आपका काम केवल धन्यवाद देना है। अभी आप में से कई लोगों के जीवन में चंगाई का प्रकटीकरण अभी दिखाई पड़ेगा और किसी किसी का थोड़ा सा देर दिखाई पड़ सकता है। आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आप में से कितने लोग चंगाई की बातों को महसूस किए हैं अभी तक इंस्टेंटली, तुरंत महसूस किए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर कई लोग हैं। और जो लोग अभी महसूस नहीं किए, आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उसका सारा प्रभाव खत्म हो चुका है, वो उसका जड़ काट दिया जा चुका है। जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी पौधा को अगर अभी उखाड़ देंगे, अभी हरा भरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे तो मुरझाना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमारी के जड़ को काट दिया है। थोड़ा देर से या थोड़े समय के बाद आप उसका प्रभाव को नहीं देखेंगे। इसलिए उसको लेके, अरे मेरा में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ महसूस नहीं हुआ, इस तरह से आप मत सोचिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप इस बात को जाने कि आपके लिए आप कौन हैं। आप उस लायन ऑफ जूडा के संतान हैं। आप उस वॉरियर लायन के, उस शेर के, उस यहूदा के शेर जो प्रभु यीशु मसीह उसकी संतान है। और वचन कहता है भजन संहिता 107 उसका 20, क्या वचन कहता है? पढ़ दीजिएगा, भजन संहिता 107 उसका 20। भजन संहिता 107 उसका 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उसे निकालता है। आमीन, आमीन। एक अनुवाद में कहता है वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो ये पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? इस वचन को देने के पीछे वही कह रहे कि चंगाई आपके जीवन में ऑपरेट हो चुकी है। आप उस गड्ढे में अब नहीं हैं। हालेलुया। आप अब उस गड्ढे में नहीं हैं। आप निकाले जा चुके हैं। आप निकाले जा चुके हैं। आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मैं देख रहा हूं यहां पर एक व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था, लंगड़ा कर, और ये कोई पुरुष है, ये कोई मेल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके, एक्चुअली आप क्यों लंगड़ा कर चल रहे थे? एक नस है ना, उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह इसी समय उस नस को छूकर, एक समय आप जानते हैं याकूब के साथ क्या हुआ था, उसके जांग के नस को छू दिया था और वो लंगड़ा रहा था। प्रभु यीशु मसीह आपके उस नस को छूकर आपको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर अगर इसके अलावा भी कोई अगर लोग हैं, आप भी विश्वास से रिसीव कर लीजिए, ये आपके लिए भी, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि ये केवल उस व्यक्ति के लिए। अगर कोई महिला भी हुई, कोई फीमेल पर्सन भी है, प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगा करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप चल फिर के देख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लग रहा है तो आप उठ के, आप अपने सोफे से, अपने कुर्सी से, आप जिसमें बैठे हैं, आप उठ के चलना फिरना देखिए, करके देखिए। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर दिया। हालेलुया। अगर थोड़ा भी अगर आपको दर्द कम हुआ, थोड़ा भी राहत महसूस होना, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से भेजे गए हैं, बहुत लोगों के घरों में हैं। अभी आपके आसपास और स्वर्गदूत लोग हैं। कुछ स्वर्गदूत लोग अभी भी हवा में हैं, मतलब वो लोग स्वर्ग से निकल कर, मतलब अभी बीच में। कुछ स्वर्गदूत लोग आपके पास, मतलब कुछ घरों में। और स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग चीजों को ठीक कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में बीमारी का,
आपके घर में, आपके परिवार में बीमारी का प्रभाव फिर ना रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप में से कुछ कुछ लोग उन स्वर्गदूतों को महसूस भी कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को स्वर्गदूत स्पर्श कर रहे हैं, आप में से कुछ कुछ लोग अनुभव भी कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। कुछ कुछ लोग हो सकता है आप लोग एक अलग तरह का आप मधुर आवाज सुनेंगे। समझ लीजिए, अगर आप उसके स्पर्श को नहीं महसूस करेंगे, हो सकता है आप उसके आवाज को, एक मधुर तरह का आवाज आप सुनेंगे, तब समझ जाइए वो स्वर्गदूत आपके पास है। एक अलग तरह का खुशबू आप, अगर आपको पता चल रहा है, आप महसूस कर रहे हैं, समझ लीजिए स्वर्गदूत आपके पास आ गए हैं। हालेलुया। एक अलग तरह का माहौल अगर आप महसूस कर रहे हैं, एक अलग तरह का गर्माहट, एक अलग तरह का ठंडापन महसूस कर रहे हैं, मतलब एक अलग तरह का हवा आप महसूस कर रहे हैं, समझ लीजिए स्वर्गदूत आ गए हैं। और वो सारे स्वर्गदूत, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे स्वर्गदूत साधारण स्वर्गदूत नहीं है, वो चंगाई के अनुग्रह को लेकर चलने वाले स्वर्गदूत हैं, हीलिंग ग्रेस को लेकर चलने वाले स्वर्गदूत हैं, और वो स्वर्गदूत आ गए हैं। हालेलुया। और आप सारे लोगों को के जीवन में चंगाई का अनुग्रह, प्रभु के चंगाई का अनुग्रह, कई लोगों के वस्त्र को बदले जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनको इसलिए भेजा है कि आपके वस्त्र को बदले, जैसे जकरिया के वस्त्र बदले गए, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र के वस्त्र बदले गए, जैसे मेरे वस्त्र बदले गए, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के वस्त्र को बदल रहे हैं उनके स्वर्गदूतों के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मेंटरशिप क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरे वस्त्रों को भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के द्वारा बदला। मैंने उसे देखा है अपनी आंखों से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। कईयों का कमर दर्द जा रहा है, थैंक यू जीसस। अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑयल वगैरह, अगर मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ऑयल पानी वगैरह लेके आ चुके हैं, तेल और पानी लेकर आ चुके हैं। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं इस समय। विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने भजन संहिता 107 उसका 20 वचन ने कहा है कि वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे वो निकालता है। प्रभु यीशु मसीह आपको निकाल रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया, विश्वास कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने आज इसलिए आपको नहीं ले आए यहाँ पर, जितने लोग नए लोग, विशेषकर नए लोग आप लोग, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किसी के द्वारा भी, किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा आपको यहाँ का लिंक दिए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए यहाँ पर ले आए हैं, और कोई कारण नहीं। आप संयोग से नहीं आए यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी चंगी हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना के दौरान, जैसे उस लकवे से मारा हुआ व्यक्ति था, 4 लोगों के विश्वास को देखकर उसने चंगा किया। प्रभु, जो लोग भी अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी मम्मी को प्रभु यीशु मसीह छू कर चंगा कर रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर रहा है। आत्मिक चंगाई भी आ रही है। अगर जो लोग सोच रहे कि अरे आत्मिक चंगाई भी आ रही है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक चंगाई को दे रहे, क्योंकि कभी भी प्रभु यीशु मसीह जब भी बात करते हैं ना, पहले वो आत्मिक बातों के विषय बात करते हैं, तो आत्मिक चंगाई है ही। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें, और इस दौरान, प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह जिनका भी नाम देंगे, ठीक है, और जिनका नाम नहीं देंगे, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रार्थना के बाद भी अगर ये मत सोचिए कि अरे मेरा तो नाम ही नहीं लिया गया। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। धन्य है वे जिनका बिना नाम लिए हुए भी वे विश्वास करते हैं। ये वचन इस तरह से, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री आई थी, उसने कहा था, वो इस बात को कन्फेस कर रही थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज आपका भाग नहीं है कि आप उसके वस्त्र को छुएं, आज आपका भाग यही है, आपका भाग है पूरे वस्त्र ही को पहन लेना। आज आपका भाग केवल पूरे वस्त्र ही को पहन लेना, ना सिर्फ वस्त्र को पहन लेना। आप देख लीजिए इफिसियों की पत्री में, आप जब 6 अध्याय में देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे, सिर से लेकर पैर के तलवे तक प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं छोड़ा कि आप नया नहीं पहने। आप उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में देखें, कहीं पर भी सिर से लेकर पैर के तलवे तक कहीं ऐसा भाग नहीं है जहां उसे नया नहीं पहनाया गया। ऐसा ही आपका भाग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
सो इस समय हर एक लोग, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हर एक कोई प्रार्थना करें। और अपने जो भी हो तेल पानी जो है आप उसे खोल कर रखना चाहते हैं खोल के रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल आ रहा है, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं कि हम क्या इसको खोल के रखें। ढक्कन आप खोल के रखना चाहते हैं खोल के रखेंगे, आपके ऊपर है। बंद कर रखना चाहते हैं बंद कर रख सकते हैं। जो लोग लेकिन हाँ, प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और आप में से जिनको लगता है कि घुटना टेक कर प्रार्थना करूं, जैसा भी, अगर आपको लगता है कि मैं साष्टांग प्रणाम करके मैं प्रार्थना करूं, मतलब पूरे साष्टांग मतलब क्या होता है, पूरा लेट करके, ऐसा करें पूरा लेट करके। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा आपको वैसा लेट कर प्रार्थना, आप उस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। आप घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ उठाकर, जैसा भी आपको अगुवाई हो प्रार्थना करें। और इस समय प्रार्थना मैं कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आप में से जितने लोग हैं, मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह वचन को दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा, उनके वचन में लिखा, उन्होंने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती मरकुस लूका में, यूहन्ना में तो नहीं मिलेगा, मत्ती मरकुस लूका में जब देखेंगे आपको लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी बीमार लोग आए, प्रभु ने सबको छूकर चंगा किया, लिखा हुआ, उसने सबको छूकर चंगा किया। ये वचन को प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आप सबों के बीच में इस समय स्मरण दिलाया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आप में से जितने लोग यहाँ पर है, किसी को भी प्रभु यीशु मसीह बिना चंगा किए नहीं भेजेंगे, बिना आशीष किए नहीं भेजेंगे। इसलिए आपका नाम नहीं भी लिया जाए, इस वचन को उन्होंने मुझे जब याद दिलाया, चलिए मैं उस वचन को पढ़कर आप सबों को बता देता हूं, ठीक है। मत्ती 7 अध्याय में, मरकुस में भी, लूका में भी है, तो मत्ती 7 अध्याय उसका मैं पढ़ रहा हूं 16 को। जब संध्या हुई, हालेलुया, कितना प्रोफेटिक है, देखिए कितना प्रोफेटिक है। जब संध्या हुई, जब शाम हुआ, समझ रहे हैं आप लोग, हालेलुया, जब संध्या हुई, जब शाम हुई, और प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय में उसने मुझे वचन याद दिलाया। मैंने नहीं लिखा था, मैंने इस बात को नोट ही नहीं किया था, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ा। जब संध्या हुई, जब शाम हुई, और हम सभी जानते हैं ये वही समय है जब संध्या हुई। मुझे तो डेट भी दिखाई पड़ रहा है, 30 जून 2024 के दिन जब संध्या हुई। कितनों को दिखाई पड़ रहा है ऐसा? हालेलुया, मुझे तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। हालेलुया, यस, आप सबों को दिखाई पड़। 30 जून 2024 के दिन जब संध्या हुई, आगे पढ़ता हूं, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। अभी जैसे उसने कहा कि ना, वचन को भेजकर चंगा का तो जिस गड्ढे में है उससे निकालता है। दुष्टात्मा थी, उसने उन आत्माओं को क्या वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मरकुस और लूका में और थोड़ा सा स्पष्ट है इसको, ठीक है, जब से इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। मरकुस 1 अध्याय में है, मरकुस 1 और उसका 29 से 34 जब पढ़ेंगे, 29 से 34, हाँ यहां पर जब पढ़ेंगे 34 को, उसने बहुतों को नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, ठीक है। और लूका में 4 का 40 में, लूका 4 का 40 में देखेंगे, लूका 4 का 40, हाँ, सूरज डूबते समय, वाओ, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, वे सब उन्हें उसके पास लाए, और उसने एक एक पर, वाओ, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ एक एक पर, तो आप सारे लोग यहां पर 132 आईडीज दिख रहे हैं, मेरे साथ मिलाकर 130 आईडीज दिख रहे हैं, और बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग, लिखा हुआ है एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो ये वचन को उसने क्यों दिया? इस शाम के समय में, इसी समय में क्यों उसने दिया? क्योंकि आप सारे लोगों को चंगा करना चाहता है। तो इससे हम प्रार्थना करूंगा, आइए हम प्रार्थना करें। आप जैसे आपको अगुवाई होता है उस तरीके से प्रार्थना करें, और आप और उस आशीषों को, चंगाई, जितनी भी बातों को प्रभु यीशु मसीह खोल रहे हैं, अभी तक खोले, उस सारी बातों को रिसीव करें। कोई भी बिना प्रार्थना किए नहीं रहेगा, हर एक कोई प्रार्थना करे, हर एक कोई प्रार्थना करे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्य कहते हैं आज के इस प्रोफेटिक डे के लिए प्रभु। ओ हम आपका धन्यवाद, इस संध्या के समय के लिए, ओ इस प्रोफेटिक समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं।
हाँ प्रभु, और जितने लोग, जैसा कि अभी हमने लूका 4:40 में देखा, जितने लोग उसके पास लाए गए, ओ प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर हम सारे लोग आपके सामने लाए गए हैं आपकी आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ने हम सबों को लेकर आया आपके सामने, और वचन कहता है सबके ऊपर अपने हाथ को रख कर एक एक के रूप पर, एक एक ऊपर प्रभु हाथ रख कर आपने उन्हें चंगा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। निश्चय हर एक ऊपर आपका हाथ रखा जा रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। खारियांता एल एमा सोंतोरिया रखनजाता रियांता रामासेके अल हंजाता रियांदा खरीब लहनसन देखरीबा सोंतोरी हंतक अल अमासन तेरे हंसा रहन सतेरे अंदक अल अमासे मगदली प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। मगदली प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। आपके बेटे को भी प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मार्था प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। मन ज़ेखारिया अंता रिहंता रेगेले हंसा। परवीन प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। रेखा प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, जितने भी वचन प्रभु आपने हमारे बीच में रखा, उस वचनों के द्वारा भी जितने भी चंगाई की सामर्थ निकली प्रभु, वरन पिता परमेश्वर आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे कर दिए गए हैं। 39 तरह की सामर्थ निकली प्रभु, वो सारे सामर्थ को मैं हरेक के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में खोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हाँ पिता परमेश्वर, हर तरह की हड्डियों से जुड़ी बीमारी इसी समय मैं कमांड करता हूं छोड़कर जाएं। हर तरह के ब्लड प्रेशर, हर तरह की शुगर, हर तरह की अर्थराइटिस प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोड़कर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर तरह का कैंसर छोड़कर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, किसी भी स्टेज का कैंसर छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एड्स छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय। थैंक यू जीसस प्रभु जी। हर तरह का प्रभु आत्मिक बीमारी छोड़कर चली जाए, मानसिक बीमारी छोड़कर चली जाए, हर तरह की दुष्ट आत्मा इसी समय छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं हर एक को डिलीवर करता हूँ। आपने कहा है प्रभु भजन संहिता 107 में कि वचन को भेजकर आप चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मिर्गी की बीमारी इसी समय छोड़कर चली जाए, मिर्गी की बीमारी छोड़कर चली जाए इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद इस तरह कोई प्रभाव नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते, जैसे उस स्त्री को जैसे उसने छुआ प्रभु, उसके बाद से फिर वो बीमारी कभी रही ही नहीं। उसी तरीके से आज हमें छूने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने हमें वस्त्र पहना दिया है प्रभु, पहना दिया पिता। इसीलिए अब कोई मिर्गी की बीमारी नहीं, कोई ब्लड प्रेशर, कोई हाई लो ब्लड प्रेशर की बातें नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई अर्थराइटिस नहीं, कोई कमर दर्द नहीं, कोई पैर दर्द, हाथ दर्द, हाँ प्रभु छाती दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द की कोई बातें नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कफ की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ पिता, सांसों से जुड़ी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय छोड़कर चली जाए हर एक के शरीर से। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करता हूँ फिर से पिता परमेश्वर। मेंसुरेशन प्रभु जी, मेंसुरेशन महिलाओं से जो भी जुड़ी बीमारी है, हर तरह की बीमारी प्रभु जी, हर तरह से प्रभु गर्भ में प्रभु जो ओवेरी में जो भी बीमारी होती है पिता, हर तरह की बीमारी छोड़कर चली जाए। हर तरह का प्रभु जी, हर तरह की गांठ छोड़कर चली जाए इसी समय गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर तरह का डिप्रेशन छोड़कर चली जाए, हर तरह का फ्रस्ट्रेशन की बातें छोड़कर चली जाए, हर तरह की टेंशन की बातें, चिंता लाने वाली बातें छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। माशी खानता रहे प्रभु, जो पानी और ऑयल को तेल को लाया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस तेल पर आपके लहू को, आपके सामर्थ को, आपके अभिषेक को, पुनरुत्थान की सामर्थ को, 39 कोड़े खाने से 39 सामर्थ निकली, मैं उसे रिलीज करता हूं प्रभु उस तेल और पानी में पिता परमेश्वर। आपके अभिषेक को, आपके आग को रिलीज करता हूं प्रभु। धन्यवाद। आपके जीवन, बहुतायत के जीवन को रिलीज करता हूं। अब वो साधारण तेल नहीं है, साधारण पानी नहीं है, अभिषेक में बदल गया। यशायाह 10:27 का अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। धन्यवाद। अब इस तेल और पानी का जब इस्तेमाल किया जाएगा, अद्भुत जीवन बहेगा प्रभु। इसके अलावा पिता परमेश्वर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पिता, हाँ प्रभु, जिनका आजकल एग्जाम चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, आने वाले दिनों में एग्जाम लिखेंगे प्रभु यीशु मसीह, हर तरह की असफलता की बीमारी उनके जीवन को छोड़कर चली जाए पिता,
क्योंकि ये भी एक बीमारी की तरह लोगों के जीवन में बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में और सफलता के हर एक बंधनों को मैं तोड़ता हूं। आज के बाद से इनके जीवनों में सफलता को ऐड करता हूं, सफलता को ऐड करता हूं। आपके बच्चों का भाग पूंछ नहीं वरन सिर ठहरना है, नीचे नहीं वरन ऊंचा ही रहना है। प्रभु मैं हर एक क्षेत्र की बातों को मैं आशीष करता हूँ। जितने लोग नौकरी करते हैं मैं उनके नौकरी के क्षेत्र को आशीष करता हूँ। प्रमोशन अपलिफ्टमेंट की बातों को बोलता हूँ। जो बिजनेस करते हैं बिजनेस के एरिया को ब्लेस करता हूँ प्रभु। इनके खेती खलियानी की बातों को ब्लेस करता हूँ। हाँ प्रभु, जो कुछ नहीं करते हैं प्रभु उनके लिए भी प्रभु मैं आशीष के स्रोतों को खोलता हूँ प्रभु, रास्तों को खोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा जितनी तरह की बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इसका प्रभाव कैंसिल करता हूँ। हर तरह के रिपोर्ट्स को, नेगेटिव रिपोर्ट्स को प्रभु, नकारात्मक जो इनके विषय में नकारात्मक बातों को बोलता है, उन सारे मेडिकल रिपोर्ट्स को मैं कैंसिल करता हूँ, हर एक के ऊपर से रद्द करता हूँ, रद्द करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है जैसे आप स्वर्ग में हैं वैसा ही हम पृथ्वी में हैं। प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग में बीमार नहीं है, हम बीमार नहीं है प्रभु। इस कारण धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन सच्चा है, आपका वचन सच्चा। आपने कहा है आकाश पहाड़ टल जाएगा लेकिन मेरी बातों में से एक भी बिंदु पूरा हुए नहीं टलेगा। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह सब बातें पूरी होंगी। धन्यवाद प्रभु। हर एक को धार्मिकता का वस्त्र, नया वस्त्र पहनाने के लिए धन्यवाद। उद्धार का मुकुट पहनाने के लिए, छुटकारे की बातों को देने के लिए, चंगाई की बातों को देने के लिए धन्यवाद। इसके लिए मसीह हंता कह अल अमा संथरी या दरे खास खाले मासुंतो एरे एमा हंसा दे रिखा दे मासिखल अल अमा संथरी या सकेली हंसा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिनाई सुरिन प्रभु यीशु मसीह आपने आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सालोमी सोए प्रभु यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। मासेंते रे खासा दे संगीता प्रभु यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। उषा परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे हैं, उषा परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। नवनीत परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। माशी खारे एंदा खाली अंदा एल एबा सोंतोरी एरे खंदारा मस्ती अंते अल अंदरी हंदा खाजे मासोंतोरी एरे गांसा दे रे खासे लिहांजा दरे माशी कोरिया अल अमसे का दे रे हंदा एल एगाजी अंतरो हुंसो दे रे काजी एंदा हमस्तो रीता परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है। अपने जीवन को समर्पित कर दें। रीता अपने जीवन को, ना सिर्फ आपके जीवन को, आपके परिवार को भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। रीता परमेश्वर चाहता है आप अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु को समर्पित कर दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मैं यहाँ पर जिनका भी केवल अभी जैसे मैं एक जन का नाम लिया कि परिवार को समर्पित करे, उसके लिए सिर्फ नहीं, मैं आप सारे लोग कहना चाहूंगा प्रभु चाहता है कि आप सारे लोग अपने जीवन को और अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करें। क्योंकि यदि आप समर्पित नहीं करेंगे तो अंधकार की शक्तियां फिर से वो हमला करने की कोशिश कर सकती हैं और करती भी हैं। तो इसलिए अपने जीवन को समर्पित कर दें, अपने परिवार को समर्पित कर दें। मैं आपको बताना चाहूंगा अंधकार उसे छू नहीं सकती। मैं आपको अपने जीवन की गवाही बता चुका हूं कि मेरे जीवन में पिछले 14 साल से मलेरिया फिर कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, इसीलिए वो कभी लौट कर नहीं आया। थैंक यू जी। लक्ष्मी प्रभु आपको चंगा कर रहा है, ना सिर्फ चंगा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय मुझे इन बातों को पवित्र आत्मा नहीं बता रहे कि इस बात को प्रकट नहीं कर रहे कि ये आपके बच्चे हैं या फिर कोई परिवार के और भी दूसरे बच्चे हो सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों को भी ब्लेस कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं उन बच्चों को समर्पित कर देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राहिल प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। राहिल प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। धन्यवाद राहिल। और अगर रैचल भी नाम है, बिल्कुल कि राहिल रैचल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह आपको भी छू रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको बताना चाहूँ बहुत सारे नामों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे नामों को देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। एक नाम देख रहा हूँ राजू। अब ये आपका असली नाम, आपका वास्तविक नाम है कि घर में आपको राजू बोला जाता है, पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपके अपने जीवन को सौंप दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने लोगों का भी नाम आ रहा है मैं आपको कहना चाहूंगा क्लास में, अगर आप लोग क्लास में नहीं आते हैं, आना शुरू कीजिए। आप लोगों के जीवन में प्रभु बहुत कुछ करना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अद्भुत सेशन के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को ब्लेस किया है। अभी जैसा हमने वचनों में देखा लुका 4 उसका 40, प्रभु यीशु मसीह ने सब पर हाथ रख रख कर चंगा किया, सब पर हाथ रख रख कर चंगा किया है। धन्यवाद यीशु। पॉल 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 करके ऐसा नाम आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके जीवन आपको ब्लेस कर रहे हैं। पॉल पॉल करके, थैंक यू जीसस। पॉल, हालेलुया, हालेलुया। पॉल, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सो मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा, विशेषकर जितने भी नए लोग हैं, अगर आप क्लास आप नए मतलब आप क्लास नहीं आते हैं, हाँ नए लोग हैं तो क्लास नहीं आते, आप सारे लोग कहना चाहूँगा हम लोग का क्लास होता है, हर दिन बाइबल स्टडी होता है। आप सारे लोग जिनके द्वारा भी आपको यहाँ का एड्रेस मिला है, आज का लिंक मिला है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और जरूर व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा रेवलेशन ऑफ ग्रेस का, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और आप हर दिन क्लास आइए। मैं आपको बताना चाहूँगा आप अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हैं। जिन बातों को आज तक आपने नहीं देखा है, आप उन बातों को देखने जा रहे हैं। और मैंने जैसा कि बहुत सारे नामों को देखा, बहुत तेजी से चल रहे थे, बहुत तेजी से। मैं उनमें से कुछ नामों को मैं पढ़ पाया, लेकिन सब नामों को नहीं पढ़ पाया। और क्यों ऐसा हुआ ये भी मैं बता देता हूं। अगर आप लोग जो लोग सोचे कि मेरा नाम, मैं भी कह रहा था कि मेरा भी नाम हो, बहुत तेजी से नाम चल रहे थे। इसका मतलब समझ लीजिए बहुत सारे नाम थे, इसका मतलब बहुत सारे नाम, इसका मतलब वो अगर आप विश्वास करें उनमें से मेरा भी नाम था तो बिल्कुल वो आपका नाम, ठीक है, बिल्कुल विश्वास कीजिए। तो सारे नए लोगों को मैं कहता हूँ, इनकरेज करता हूँ, उत्साहित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, जरूर आप क्लास ज्वाइन करें और आप अपने जीवन अद्भुत बातों को देखें। ना सिर्फ अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में भी अद्भुत बातों को देखने जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह आप सारे लोगों को बहुत आशीष करें। और जितने लोगों का भी गवाही आया है, जरूर आप गवाही शेयर करें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और या आप श्वेता मैम हैं हमारे रेवलेशन ऑफ ग्रेस की सीईओ, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। जरूर गवाही दें, क्योंकि जब गवाही देते हैं आप क्या करते हैं, आप उन जो परमेश्वर ने किया है उन बातों पर आप क्या करते हैं, मुहर लगा रहे होते हैं। सो परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। तो इस समय मैं श्वेता मैम को देता हूं बाकी की बातों के लिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अद्भुत सेशन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपको ही महिमा देते हैं क्योंकि आपने हमारे बीच में प्रभु अपने सिंहासन को बिछा करके, प्रभु आपने हमें से हर एक पर अपने हाथों को रखा और आपने हर एक को चंगा किया, हर एक क्षेत्र में चंगा किया। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम मिल करके प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे और हर एक आशीषों को, हर एक भविष्यवाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला, हम उसे अपने जीवन में रिसीव करके उसे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित कर लें। आमीन। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थी, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपके जैसा ना कोई था, ना है और ना कभी हो सकता है। और आपने तो अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया और आपने आज अपने वचन में कहा कि आप अपने वचन को भेजकर हमें चंगा आपने कर दिया है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, आपने हम में से हर एक को प्रभु किसी भी गड्ढे में क्यों ना थे, आपने उन गड्ढों में से हमें निकाला। हम धन्यवाद देते हैं। और आपने हमें वो वॉरियर लायन, वो यहूदा का सिंह का प्रभु वो पवित्र वस्त्र को आपने हमें से हर एक को पहनाया है, जिसके द्वारा हम हर एक दिन और हर समय आपके अभिषेक से लगातार भरे जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आज आपने हम में से हर एक के माइंडसेट को रिन्यू किया। आज के दिन में प्रभु जी आपने हमारे आंखों को ऐसा चोखा किया, हमारे कानों को ऐसा चोखा किया और ज्योतिर्मय किया
प्रभु यीशु कि हमने आपके उन छुपे हुई रहस्य की बातों को हमने देखा। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपने जब हमें नया वस्त्र को पहनाया, वो धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाया, धार्मिकता के मुकुट को पहनाया, प्रभु हम धन्यवाद देते कि अब से हम आपके डिवाइन हेल्थ को कैरी करके चलेंगे। हालेलुया। और जो कोई हमारे निकट आएंगे उनके जीवन में भी वही सामर्थ का बहाव होने जा रहा है। हम धन्यवाद देते, जिस तरीके से आप के जीवन से वो सामर्थ बही, वैसे ही हमारे जीवन से भी सेम सामर्थ बहेगी। हम धन्यवाद देते क्योंकि आपने प्रभु अपने वचन में कहा कि जब हम आप पर विश्वास करते, जिन कामों को आपने किया, हम प्रभु यीशु आप में होके उससे भी बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं और वो हमारे जीवन से होगी। हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम हमारे प्रॉफिट सर को ब्लेस करते पिता, क्योंकि आपने उन्हें ऐसे ऊंचे स्थान पे रखा है जहाँ पे वे प्रभु जी पूरे किंगडम को देखते हैं, जहां से वो राज्य करते हैं और दूर दूर के शत्रुओं को दूर से देख करके उन्हें मात गिराते हैं। हाँ, उन्हें मात देते, उन्हें मार गिरा देते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के दिन भी प्रभु आपने उनके प्रभु सर से लेके पैर तक प्रभु अपने लहू से ऐसा धोया प्रभु कि उनके जीवन से हमारे जीवन तक आपकी चंगाई का बहाव हुआ। हम धन्यवाद देते पिता। और निश्चय ही आज के दिन भी प्रभु जब आपने अपने बेटे को प्रॉफिट को हमारे जीवन में उल्टे पड़े हुए मस्तकों को सीधा करके उसे भरने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु जिस तरीके से आपकी मिनिस्ट्री सेवकाई बढ़ती चली गई, वैसे ही सर की भी मिनिस्ट्री बढ़ती चली जाएगी जगत के छोर तक। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। ऐसा ही होने जा रहा है। हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि आपने सर के जीवन में उस ज्योति को जो दोपहर के धूप के समान अधिक और अधिक होती चली जाती है, वैसे ही सर को आपने और अधिक धधकाया और प्रकाशमान और तेजस्वी किया और भयंकर बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हम मिल करके हमारे प्रोफेसर को ब्लेस करते और आपको धन्यवाद देते पिता आज के अद्भुत सेशन के लिए। थैंक यू जीसस। सारा महिमा आदर हम आपको देते और सभी अनुग्रह आशीषों को यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में रिसीव कर लेते पिता। और आज ही के दिन से वो सारे अनुग्रह हमारे जीवन में ऑपरेट होती चली जाएंगी। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर गॉड। हाँ, थैंक यू लॉर्ड हर एक बातों के लिए। और यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ये आज के हमारे प्रॉफिटिक ब्लेसिंग मीटिंग के लिए प्रभु ने हमें इतना अद्भुत रीति से हमसे बातें किया है। तो प्रभु यीशु मसीह आप अपने विश्वास के द्वारा आप सीडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे अकाउंट डिटेल सारा दिया गया है और जब आप सीडिंग करेंगे प्रभु यीशु मसीह आपको उसका प्रतिफल देते चले जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पे आप लोग क्यूआर कोड दिखाई पड़ रहा है, आप लोग क्यूआर कोड के द्वारा सीडिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि सर के अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया गया है। आप लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स से भी आप लोग सीडिंग कर सकते हैं या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप लोग सीडिंग कर सकते हैं। आप लोग को जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे आप लोग उससे प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए आप लोग सीडिंग करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को ब्लेस करें। और जो लोग अभी नहीं कर सकते हैं आप लोग इस पोस्टर को आप लोग उसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि बाद में भी आप लोग सीडिंग कर सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत ब्लेस करें। आमीन। हम लोग कल के सेशन में फिर मिलेंगे। आमीन। 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 आमीन।